Hello friends, welcome to my channel Shana Goel. So friends, the topic for today's session is constructivism and दोस्तों इस वीडियो को एंड तक देखिए एंड कंप्लीट देखिए ताकि आपका कोई भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मिस ना हो। और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें विद द हिट ऑन द बेल आइकन सो दैट यू डू नॉट मिस माय एनी न्यू अपलोड। सो कंस्ट्रक्टिविज्म जो थ्योरी है दैट इज अ साइकोलॉजिकल थ्योरी ऑफ नॉलेज। ठीक है, ये थ्योरी किसने दी थी? ये कंसेप्ट दिया था पियाजेट ने। तो हम इसको क्या कह सकते हैं? द कंस्ट्रक्टिविज्म इज अ थ्योरी बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड साइंटिफिक स्टडी। ठीक है, अबाउट हाउ पीपल लर्न, कि जो भी पर्सनस हैं, चाहे वो स्टूडेंट्स हैं या कोई भी नॉर्मल पर्सनस हैं, तो वो लर्न कैसे करते हैं, चीज़ों को कैसे सीखते हैं। तो दिस थ्योरी इज बेसिकली बेस्ड ऑन लर्निंग बाय एक्सपीरियंस। तो जैसे जैसे हम अपनी नॉर्मली लाइफ में चलते जाते हैं तो हमें बहुत सारे एक्सपीरियंसेस होते हैं, हमें कोई बताता नहीं है कि ये चीज़ें ऐसे हैं वैसे हैं, हम खुद देखकर सुनकर समझकर सब कुछ सीखते हैं। ठीक है, तो एक्सपीरियंस के साथ सीखते हैं। तो दिस वाज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म। So according to Piaget, there are three processes on the basis of which learning takes place. ठीक है, तो ये तीन processes कौन से हैं? First is assimilation, accommodation and the third is equilibration. तो ये तीन प्रोसेसेस डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक और टर्म के बारे में बताना चाहती हूँ, दैट इज स्कीम। तो स्कीम क्या होती है? इट इज़ अ रिप्रेजेंटेशनल मॉडल ऑफ ऑल द नॉलेज दैट यू हैव ऑफ एनी टॉपिक। ठीक है, तो किसी भी टॉपिक, छोटे से छोटे वर्ड को लेके, छोटे से छोटे टॉपिक को रिलेटेड आपके पास जो भी नॉलेज है, ठीक है, जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन है, उसे हम क्या कहते हैं? स्कीम। तो अब ये टर्म इन तीनों चीज़ों में कैसे यूज़ होगी? तो फर्स्ट प्रोसेस है हमारा एसिमिलेशन, that is to collect and classify any new information that we gather around by our experience or knowingly। तो एसिमिलेशन क्या होता है कि कोई भी हमें जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है किसी भी टॉपिक के रिलेटेड, उसको हम क्या करते हैं? क्लासीफाई करते हैं। देखिए, हमारे माइंड में हर एक टॉपिक के लिए अलग अलग स्कीम सेट है और उस स्कीम्स के सभी के साथ मतलब क्या होती है? रिलेशनशिप्स बनी होती हैं। अब फॉर एग्जांपल आप ये कंस्ट्रक्टिविज्म का टॉपिक अभी पढ़ रहे हो, तो क्या ये आप फर्स्ट टाइम स्टडी कर रहे हो? आई थिंक ये आपने साइकोलॉजी या फिर फिलॉसफी में भी ये टॉपिक आप कर चुके हो। तो जब आप ये टॉपिक समझ रहे हो तो ये सारी जो कनेक्टिविटी है आपके वहाँ के कंसेप्ट के साथ मिल रही है। तो दैट इज़ एसिमिलेशन, कि आपको पहले भी इसके बारे में थोड़ा सा कुछ पता था, तो ये क्लासिफिकेशन होगी कि ये टॉपिक उसके साथ जाके जुड़ गया। देन इज एकोमोडेशन। तो हो सकता है कि आज के टॉपिक में आपको कुछ ऐसे नया पता लगा हो कंस्ट्रक्टिविज्म के बारे में, तो आपकी जो नॉलेज है प्रीवियस वो मॉडिफाई हो जाएगी। यानी कि आपको किसी भी टॉपिक के रिलेटेड जो पहले से पता है उसमें वो नॉलेज जो आपको न्यू मिलती है वो एड अप हो जाती है आपके माइंड में। ठीक है, तो ये मॉडिफाइंग एग्जिस्टिंग नॉलेज, ये किसी कॉपी या रजिस्टर में नहीं है, ये आपके माइंड की बात हो रही है कि आपके माइंड में जो भी नॉलेज है उसमें वो जाके मॉडिफाई हो जाती है, चेंजेस हो जाती हैं। हो सकता है हमें कोई गलत कंसेप्ट पहले पता हो तो वो आप चेंज कर लेते हैं कि अच्छा ये बात हमको ऐसे लगा था कि ऐसे है, बट एक्चुअल में ये बात ऐसे है। ठीक है, तो हम क्या कर लेते हैं? अपने माइंड में उस कंसेप्ट को मॉडिफाई कर लेते हैं। नाउ द थर्ड पॉइंट इज इक्विलिब्रेशन, यानी कि जो भी कंसेप्ट आपको पहले से पता है या जो कंसेप्ट आप न्यू सीख रहे हो, उन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपकी जो माइंड में नॉलेज बन रही है वो कॉन्ट्रडिक्शन में चली जाए। ठीक है, तो जैसे आप कंस्ट्रक्टिविज्म का टॉपिक पढ़ रहे हो तो इसका जो मीनिंग है वो सेम ही रहेगा, चाहे आप वो फिलॉसफी में पढ़ लीजिए, चाहे यहाँ पे टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स में पढ़ लो, चाहे साइकोलॉजी में पढ़ लो। ठीक है, जैसे बिहेवियर का मतलब बिहेवियर ही रहेगा, वो चाहे आप इंग्लिश में ले लो चाहे मैथमेटिक्स में ले लो। तो आपके माइंड में किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी छोटे से छोटे टॉपिक के लिए, पॉइंट के लिए कॉन्ट्रडिक्शन नहीं होना चाहिए। दिस इज द इक्विलिब्रेशन स्टेज, कि आपके पास जो नॉलेज गैदर्ड है, जो आप न्यू चीज़ें सीख रहे हो, तो वो सभी मैच होके चलनी चाहिए। ऐसी नहीं है कि न्यू चीज़ें पिछले वाले कंसेप्ट से बिल्कुल ही डिफरेंट हो गई। चीज़ें या फिर नॉलेज हमारे कंसेप्ट में ऐड होनी चाहिए, ना कि उसको रिप्लेस करनी चाहिए। फाइन। सो फ्रेंड्स, दिस वाज द टॉपिक ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म एंड अगर आपको स्टिल कोई इसमें डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। सो सी यू इन द नेक्स्ट सेशन विद द न्यू टॉपिक। टिल देन कीप वॉचिंग।